राजस्थान में सीएम बदलने को लेकर घमासान जारी। देर रात सीएम अशोक गहलोत के आवास पर हुई बड़ी मीटिंग। धारीवाल महेश जोरी समेत कई विधायक रखे मौजूद। राजस्थान कांग्रेस में बड़ा अंदरूनी कलह। आलाकमान के खिलाफ अशोक गहलोत गुट के विधायक का राहुल प्रियंका की पसंद सचिन पायलट का किया विरोध। राजस्थान में हो रहे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया। सोनिया गांधी भी घटनाक्रम से हुई नाराज। राजस्थान में बड़ी खींचतान। गहलोत गुट के करीब 100 विधायकों के इस्तीफा देने की धमकी। गहलोत गुट के विधायक बोले, हमारे सीएम सिर्फ अशोक गहलोत, जिन्होंने बीजेपी के साथ सरकार गिराने का काम किया, उन्हें नहीं बनने देंगे सीएम। बीजेपी का षड्यंत्र नहीं होने देंगे कामयाब। सरकार को बचाने के लिए हमने काम किया। तब अशोक गहलोत जी ने कहा था, मैं तुम्हारा अभिभावक हूँ, कोई भी फैसला होगा तो तुमसे पूछ के करूंगा। उनकी इस बात की भी नाराजगी, गहलोत साहब इनसे बिना पूछे कैसे फैसला ले सकते। राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई रद्द। गहलोत, माकन, खड़गे और पायलट जयपुर में ही ठहरे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के परिणाम के बाद होगी अब विधायक दल की बैठक। 19 अक्टूबर के बाद विधायक जाएंगे दिल्ली। देर रात जयपुर में चलता रहा सियासी ड्रामा। 100 विधायकों ने कांग्रेस को दी इस्तीफे की धमकी। केसी वेणुगोपाल ने गहलोत से की बात। केसी वेणुगोपाल ने गहलोत से पूछा, इस्तीफे तक बात कैसे पहुंची। बीजेपी ने कांग्रेस पर कसा तंज। अमित मालवीय ने किया ट्वीट, लिखा, गांधी परिवार को कमजोर कर रहे अशोक गहलोत, क्या ऐसे व्यक्ति को पार्टी अध्यक्ष बनाएंगे सोनिया राहुल गांधी। गहलोत गुट ने मंत्री धारीवाल के घर की बैठक तो पायलट के आवास पर भी हुआ मंथन। मीटिंग के बाद गहलोत गुट के विधायक हुए नाराज। पायलट केवे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बयान, कहा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। जैसलमेर में गहलोत ने सीएम पद छोड़ने के दिए थे संकेत। कहा था, मेरे लिए पद मायने नहीं रखता, अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। गहलोत के बयान के बाद से विवाद जारी। पायलट को बीएसपी से आए एमएलए का समर्थन। राजेंद्र ने पायलट को बताया मजबूत। कहा, सरकार बचाने के लिए कांग्रेस में आए। शांति धारीवाल के आवास पर मीटिंग के दौरान मीडिया कर्मियों से बदसलूकी। पुलिस कर्मियों पर कवरेज कर रहे पत्रकारों को धक्का मारने का आरोप। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर तंज। ट्वीट कर लिखा, अजय माकन बूथ स्तरीय समिति के प्रभारी के काबिल नहीं, उन्होंने फिर किया साबित। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की होगी आराधना। सुबह से ही दिखने लगी देश भर में नवरात्र की धूम। देश भर के अलग अलग हिस्सों से आई मंदिरों में पूजा अर्चना की तस्वीरें। माता वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्र की भव्य तैयारी। देश विदेश से आए फूलों से सजा मां का दरबार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। 2024 में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को लेकर की मुलाकात। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, कहा, हम समान विचारधारा के लोग, 2024 में विपक्ष को आना चाहिए साथ। अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद बोलेंगी मैडम। देश में अनेक दलों को एकजुट होना है और मिलकर के देश के लिए आगे काम करना है, इसकी प्रगति के लिए काम करना है। सोनिया गांधी से मुलाकात। लालू प्रसाद यादव बोले, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश। बिहार की तरह देश से बीजेपी को करेंगे बाहर। बीजेपी हटाकर देश बचाना है। साथ है, दोनों हम लोग मिले हैं और भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है, इसलिए सबको इकट्ठा होना है। महाराष्ट्र के अमरावती में उद्धव गुट के लोगों की गुंडागर्दी। शिंदे कैंप के विधायक संतोष के वाहन पर किया हमला। जमकर की नारेबाजी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, देश के सबसे गरीब राज्यों की सूची में आया यूपी। भाजपा सरकार की विफलता का क्या प्रमाण पत्र। पूछा, भाजपा बताए गरीबों के नाम पर दिए गए फंड से कौन हुआ अमीर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खां की एसीबी रिमांड आज को रही खत्म। राउज एवेन्यू कोर्ट पे आज को की पेशी।
अभिनेत्री जैकलीन आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेश। ईडी ने दायर की थी चार्जशीट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में देशमुख की बीमारी का दिया गया हवाला। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। दूसरे जज के पास केस ट्रांसफर करने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। गुलाम नबी आजाद आगे की रणनीति के लिए जम्मू पहुंचे। इस हफ्ते कर सकते हैं कि अपनी पार्टी के नाम का ऐलान। आज 12 बजे करेंगे मीडिया से बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे गुजरात का दौरा। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 237 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आज से 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अलग अलग कार्यक्रमों में द्रौपदी मुर्मू लेंगी हिस्सा। राष्ट्रपति भवन ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हिमाचल दौरे पर। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए तैयारी तेज। शशि थरूर भी तैयार। अध्यक्ष पद के लिए पर्चा दाखिल किया। नवरात्र के पहले आज गोरखपुर में रहेंगे सीएम योगी। महंत अवैद्यनाथ महाराज स्टेडियम और राजकीय महाविद्यालय में सभागार में होंगे शामिल। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज फिर सुनवाई। वकील शैलेंद्र सिंह समेत 4 वकीलों और 7 लॉ स्टूडेंट्स के दावे पर होगी सुनवाई। श्रीनगर में अंकिता भंडारी का परिवार ने किया अंतिम संस्कार। इंसाफ की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस 1 महीने में दाखिल करेगी चार्जशीट। अंकिता हत्याकांड पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई आरोपी छूटने वाला नहीं है। जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन। गढ़वाल के श्रीनगर में लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस और भीड़ में धक्का मुक्की भी हुई। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अंकिता के परिजनों से की बातचीत। फोन कॉल कर अंकिता के पिता को बंधाया ढांढस। कहा दुख की घड़ी में बीजेपी पीड़ित परिवार के साथ। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक समेत आला अधिकारी रहे मौजूद। सचिवालय में हुई बैठक। अंकिता मर्डर केस पर उत्तराखंड पुलिस का बयान। कहा मुजरिम के खिलाफ जल्दी से जल्दी ज्यादा सबूत एकजुट करने चार्जशीट के लिए भेजेंगे। हमने काफी सबूत इकट्ठा किए हैं। 1 महीने के अंदर भेजेंगे चार्जशीट। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को बताया पाकिस्तानी एजेंट। कहा दिग्विजय सिंह लगातार इस तरह के बयानबाजी करते हैं। दिग्विजय सिंह ने संघ की तुलना पीएफआई से की थी। पीएफआई पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी। केंद्र सरकार से पीएफआई को बैन करने की मांग। कहा देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए पीएफआई पर लगे बैन। मुस्लिमों से पीएफआई में शामिल न होने की अपील। यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कासमी के परिजनों का बयान। कहा खेती करने के साथ बच्चों को दीनी तालीम देता है कासमी। पीएफआई संगठन से कोई लेना देना नहीं। शुक्रवार को मेरठ एटीएस ने किया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में देश विरोधी नारेबाजी का मामला। दंगा और सड़क जाम करने की धाराओं में केस दर्ज। वायरल हुए वीडियो की जांच कर रही पुलिस। पुणे में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने वालों पर देशद्रोह के तहत की कार्रवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले देश विरोधी नारे लगाने वालों को छोड़ेंगे नहीं। वीडियो की हो रही है जांच। तमिलनाडु के मदुरई में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पेट्रोल बम के हमले का मामला। पुलिस ने सिकंदर नाम के युवक को किया गिरफ्तार। सुरक्षा के लिए 20,000 पुलिसकर्मी तैनात। रात में गश्त बढ़ाई। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एसडीपीआई के 2 कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। दोनों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर केरोसिन और बम फेंकने का आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रहार। सुरक्षा बलों ने माचिल सेक्टर में 2 आतंकियों को किया ढेर। 2 AK-47 समेत बड़ी संख्या में गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों के पनाहगारों पर एक्शन। पुलिस ने एक घर को किया
कुर्क आतंकवादियों को पनाह देने का किया आरोप। राजस्थान के श्री गंगानगर में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। श्री परमाणु में खेत में उड़कर आए गुब्बारे में हिंदू और उर्दू में पाकिस्तान के समर्थन में लिखा मिला नोट। किसानों ने बीएसएफ को दी जानकारी। अब नदी के सहारे ड्रग की साजिश की रच रहा है पाकिस्तान। पंजाब के फिरोजपुर में प्लास्टिक की बोतल में भरा मिला ड्रग पाकिस्तान से भारत की ओर बहने वाली सतलुज नदी में मिला बोतल। ड्रग के खिलाफ दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। 30 करोड़ से ज्यादा का ड्रग बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ड्रग डीलर को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने राजेश बबाना गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। विरोधी गैंग नीरज के एक गैंगस्टर की हत्या की रच रहे थे साजिश। दिल्ली के बार में महिला से बदसलूकी और मारपीट का मामला। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। महिला का इलाज जारी। कोटला पुलिस स्टेशन के एसएचओ पर लगे आरोप की हो रही है जांच। यूपी के बदायूं में बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा बोरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। दूसरे कार्यक्रमों में भी मौर्य ने लिया हिस्सा। यूपी के एटा में पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक के भतीजों को किया गिरफ्तार। पहले के एक मामले में पुलिस ने की है कार्रवाई। यूपी के सीतापुर में प्रधान के बेटे ने दिखाई गुंडागर्दी। पंचायत सहायक महिला से की छेड़छाड़। पुलिस ने मामला दर्ज करने में लापरवाही बरती है। सीतापुर में जहरीली शराब पिलाकर एक शख्स की पिटाई की गई। इलाज के दौरान हुई पीड़िता की मौत। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के सीतापुर में विवाहिता को बेरहमी से पीटने के बाद घर से भगाया। विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नहाने जा रहे श्रद्धालु को आवारा सांड ने मारी टक्कर। श्रद्धालु की मौके पर मौत। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के बुलंदशहर में शिक्षा मित्र की हत्या। पत्नी पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या का शक। यूपी के संभल में अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी पर गरजे। सपा सरकार के दौरान कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की खोली पोल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 5 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 4,10,000 रुपये किए बरामद। यूपी के मथुरा में बच्चा चोरी के आरोप में एक शख्स को जमकर पीटा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के गोंडा में कोचिंग पर रखकर घर लौट रही छात्रा रहस्यमय तरीके से हुई लापता। पुलिस ने 2 घंटे के भीतर किया बरामद। यूपी के गोंडा में बेखौफ दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा। दबंगों की दबंगई सीसीटीवी में हुई कैद। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री लाखों की आतिशबाजी की बरामद। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में जारी है बारिश का कहर। बारिश की वजह से ओवरफ्लो हुए लगातार नदी नाले। लोगों को झेलनी पड़ रही है भारी परेशानी। यूपी के बुलंदशहर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। NH 91 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार भाई और मासूम बच्ची को रौंदा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज 2 पक्षों में होगी सुनवाई। अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह सहित 4 अधिवक्ता और 7 लॉ स्टूडेंट्स के दावे का मामला। यूपी के गोंडा में श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। यूपी के बुलंदशहर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने नवरात्र के चलते मुस्लिम होटलों को बंद करने की उठाई मांग। यूपी के कासगंज में पैर फिसलने से 26 साल का युवक तालाब में डूबा। अभी तक नहीं मिला युवक का शव। परिवार में छाया मातम। यूपी के अलीगढ़ में बारिश से किसानों की बड़ी मुश्किलें। कई फसलें जलमग्न। किसानों ने मुआवजे की मांग की। आगरा में वकीलों का प्रदर्शन। 21 साल पुराने केस के विरोध में कोर्ट के बाहर बनाई मानव श्रृंखला। विधानसभा पर भी प्रदर्शन की तैयारी। 26 सितंबर 2001 को हुए लाठीचार्ज का कर रहे हैं विरोध। हरियाणा के गुरुग्राम में दमदमा झील का जलस्तर बढ़ा। लगातार बारिश से 10 फीट पानी बढ़ा। उफान पर झरना देखने के लिए पहुंच रहे लोग।
यूपी के अंबेडकर नगर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। नहरों की सल्ट की सफाई का काम हुआ शुरू। रिपब्लिक भारत में दिखाई गई थी नहरों के सूख जाने की खबर। मध्य प्रदेश के बैतूल में रेलवे स्टेशन पर डांस रियलिटी शो के विनर का शानदार स्वागत। जेआईडी सुपर मॉम्स की सेकंड टॉप पर रखी है बैतूल की साधना मिश्रा। साफा बांधकर किया गया स्वागत। यूपी के ललितपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। झांसी सागर हाईवे पर हुआ दर्दनाक हादसा। यूपी के बरेली में कार ने बाइक को मारी टक्कर, महिला की मौत, 2 लोग घायल। आरोपी कार ड्राइवर फरार। यूपी के कासगंज में तालाब में डूबा युवक का पैर फिसलने से गिरा। युवक की तलाश में जुटे गोताखोर। यूपी के मुजफ्फरनगर में हादसे की लाइव तस्वीर आई सामने। पुल तोड़ते समय जेसीबी समेत 2 लोग नहर में गिरे। जर्जर पुल को तोड़ने का चल रहा था काम, दोनों युवकों को बचाया गया। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भीषण हादसा। तेज रफ्तार डंपर एक के बाद एक 8 वाहनों को टकराया। वाशी टोल प्लाजा पर हुआ हादसा, 2 लोग हुए घायल। यूपी के बरेली में 80 लाख की अफीम बरामद, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई में मिली सफलता। नेपाल से झारखंड होते हुए उत्तराखंड ले जा रहे थे अफीम। यूपी के शामली में दुकान में घुसकर शख्स को पीटा। दबंग शहजादा कसाई पर आरोप, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। पहले ही कई दुकानदारों पर दबंगई दिखा चुका है आरोपी। यूपी के सहारनपुर से बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 6 चोरों को धर दबोचा। चोरों के पास से चोरी की 6 बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में मामूली विवाद में मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में लड़कियों महिलाओं को पीटते दिख रहे कुछ युवक। पीड़ित महिलाओं ने थाने में दर्ज कराया मामला। यूपी के आगरा में शराब के लिए पैसे न देना कारीगर को पड़ा महंगा। नाराज आरोपी ने जूता कारीगर को पीट कर उसकी हत्या की। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में रिश्ते हुए शर्मसार। नाबालिग ने पिता पर लगाया रेप और मारपीट का आरोप। आरोपी पिता रियानुद्दीन के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। बच्ची का कराया जा रहा मेडिकल। यूपी के रामपुर में रंगदारी न देने पर ठेकेदार पर फायरिंग। गंभीर हालत में ठेकेदार का इलाज जारी। मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में मोबाइल टावर पर चढ़ा। मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को उतारा। यूपी के बलिया में ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। पीड़ित ने प्रधान पर दीवार गिराने का लगाया आरोप। पुलिस पर प्रधान के पक्ष में काम करने का भी आरोप। यूपी के रायबरेली में युवक की गला दबाकर हत्या। छोटे भाई पर की हत्या का आरोप। फॉरेंसिक टीम और पुलिस जांच में जुटी। यूपी के हरदोई में पुलिस को बड़ी सफलता। शातिर चोर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी के लाखों की ज्वेलरी समेत हथियार भी बरामद। पुलिस ने तीनों को जेल भेजा। अफगानिस्तान के काबुल से दिल्ली लौटा स्पेशल विमान। 14 बच्चों और 3 नवजात समेत 55 लोग लौटे। हिंदू सिख समुदाय के हैं सभी लोग। चीन में तख्ता पलट की अटकलें तेज। जिनपिंग समेत कई बड़े नेताओं के घर के बाहर स्पेशल कमांडो तैनात। बीजिंग में पेले की मूवमेंट तेज।